असम की सियासत इन दिनों सिर्फ एक चुनावी मुद्दे तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब सीधे सीधे आरोप, पलटवार और निजी हमलों के दौर में पहुंच चुकी है। गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा इतना चढ़ चुका है कि हर बयान अब सुर्खियों में है और हर आरोप एक नई बहस को जन्म दे रहा है। इस पूरे विवाद के केंद्र में है पवन खेड़ा, हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइया शर्मा। कहानी की शुरुआत होती है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के उन आरोपों से जिन्होंने असम की राजनीति में भूचाल ला दिया। खेड़ा ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा के परिवार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उनकी पत्नी रिंकी के नाम पर 3 पासपोर्ट है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि असम के कई जिलों में चाय बागानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। जैसे ही ये आरोप सामने आए, सियासत गर्मा गई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच पहले से चल रही जुबानी जंग अब और तीखी हो गई। असम की राजनीति का ये मुद्दा दिल्ली तक पहुंच गया और मामला इतना बढ़ गया कि असम पुलिस ने पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी तक कर डाली। अब इस कार्रवाई के दौरान दिल्ली पुलिस भी उनके साथ मौजूद रही। अब सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है या इसके पीछे कोई ठोस आधार भी है? इस बीच पूरे विवाद में सबसे अहम प्रतिक्रिया आई रिंकी भुइया शर्मा की, जिन्होंने एक इंटरव्यू में सभी आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप फर्जी है और यहां तक कि उन्होंने इसे एआई जनरेटेड तक बता दिया। उनका बयान काफी तीखा और सीधा था। उन्होंने कहा जैसे पागल कुत्ता इधर उधर दौड़ता है, वैसे ही कांग्रेस के सभी लोग इधर उधर आरोप लगा रहे हैं। ये बयान अपने आप में बताता है कि मामला अब सिर्फ राजनीति तक नहीं रह गया, बल्कि व्यक्तिगत स्तर तक पहुंच चुका है। पासपोर्ट वाले आरोप पर उन्होंने तर्क देते हुए कहा, क्या किसी के पास 3 पासपोर्ट हो सकते हैं? मैं खुद कंफर्म कर चुकी हूं कि ये सब गलत है। मेरे पास एक ही पासपोर्ट है, जो स्पेलिंग उसमें है वही सही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने इस मामले में केस दर्ज करा दिया है और अब उन्हें न्याय का इंतजार है। लेकिन विवाद यही खत्म नहीं हुआ। जमीनी कब्जे के आरोप पर भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा अगर कोई कहता है कि जमीन हमारी है तो सबूत दे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पति मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा एक ऐसे नेता है जिन्होंने असम को बदलने का काम किया और यही वजह है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। रिंकी शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके बच्चों को भी इस सियासत में घसीटा जा रहा है। उन्होंने इसे पूरी तरीके से टारगेटेड अटैक बताया। अब उनसे पूछा गया कि कुछ स्थानीय लोग और किसान भी जमीन कब्जे की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बेहद अलग अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा अगर किसी को लगता है कि बागान मेरा है तो ये भी बताए कि क्या वहां काम करने वालों को सैलरी मुझसे मिलती है? अगर मिलती है तो बागान मेरा है। वही तो ये आरोप कैसे सही हो सकता है? ये बयान न सिर्फ रक्षात्मक था बल्कि एक तरीके से विपक्ष को खुली चुनौती भी थी। दूसरी ओर कांग्रेस का पक्ष भी उतना ही आक्रामक है। पार्टी का कहना है कि आरोप किसी निजी दुश्मनी के तहत नहीं लगाए गए, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक कारण है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने भी पहले उनके नेताओं और उनके परिवारों पर निजी हमले किए थे। खास तौर पर गौरव गोगोई के परिवार का जिक्र करते हुए कांग्रेस का कहना है कि जब उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए तो जवाब देना जरूरी हो गया। यानी ये पूरा विवाद अब तुमने किया तो हमने भी किया वाली स्थिति में पहुंच चुका है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है असम चुनाव में माहौल पहले से ही गर्म है। ऐसे में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप सीधे तौर पर वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश के रूप में भी देखे जा रहे हैं। बीजेपी जहां इसे विपक्ष की साजिश बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे सच्चाई उजागर करने की कोशिश कह रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस तरीके के व्यक्तिगत आरोप चुनावी रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं। जब विकास, रोजगार और बुनियादी मुद्दों पर बहस कमजोर पड़ती है तो राजनीतिक दल अक्सर व्यक्तिगत हमलों का सहारा लेते हैं। लेकिन इसका असर क्या होगा, ये सवाल सबसे बड़ा है। क्या जनता इन आरोपों को गंभीरता से लेगी? क्या ये मुद्दा चुनावी परिणामों को प्रभावित करेगा या फिर ये सिर्फ
एक सियासी शोर बनकर रह जाएगा। फिलहाल स्थिति यही है कि दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम है। एक तरफ कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी और रिंकी शर्मा इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है जिससे ये मामला आने वाले दिनों में और गहरा हो सकता है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि असम की सियासत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बयान, हर आरोप और हर जवाब का सीधा असर जनता की सोच पर पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि इस सियासी लड़ाई में सच क्या है और राजनीति क्या, और सबसे अहम जनता किस पर भरोसा करती है।